शुरुआत के बारे में, जो इंसान के सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी बनी। एक ऐसा समय था जब लोग आसमान की तरफ देखकर सोचते थे काश कुछ मिनट के लिए उड़ पाते, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वाकई उड़ने के लिए कुछ बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था वो उड़ेंगे या नहीं और सोचते थे जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। और उन्हीं कोशिशों से पहले दुनिया के पहले उड़ने वाले विमानों का ऐसे भी थे जिन्होंने धरती को छोड़कर पहली बार आसमान में पैर रखा। यही लोग थे जिन्होंने खुद नहीं उड़े बल्कि पूरी दुनिया को आसमान की उड़ान सिखा दी। आज कुछ घंटों में एक से दूसरे देश तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान कभी भी नहीं था। दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 ऐतिहासिक विमानों की कहानी जिन्होंने इंसानी विमान की शुरुआत की। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बटन आपके लिए फ्री होता है, हमें इसी से हौसला मिलता है। नंबर 3, वाइजन फर्मा आई। साल था 1907। जगह थी पेरिस। 2 नाम इतिहास में दर्ज हो रहे थे, गैब्रियल वाइसन और हेनरी फरमान। इन्हीं 2 दिमागों ने मिलकर रचा था वाइसन फरमान आई नाम का वो हवाई जहाज जिसने यूरोप की सबसे पहली लंबी पूरी तरह से कंट्रोल की गई उड़ान सच कर दिखा दिया। इस विमान को असल में गैब्रियल वेजान ने डिजाइन किया था, लेकिन इसे उड़ाया और बेहतर बनाया हेनरी फरमान ने, इसीलिए इसका नाम दोनों के नाम पर पड़ा, वाइसन फरमान वाई। अब जरा इसकी बनावट की बात करें। ये एक पाइपलाइन था, यानी इसके ऊपर और नीचे 2 बड़े पंख थे जो आपस में लोहे की बड़ी डंडी और तारों से जुड़े थे। पूरा फ्रेम देखने में खुली सीढ़ी जैसा लगता था, लंबा पतला बहुत ही अलग किस्म का था। इसके सामने की तरफ था एक पुशर प्लेलर, यानी इंजन विमान के पीछे था और पंखा पीछे की ओर से धक्का देता था, जो उस वक्त एक अनोखा डिजाइन माना जाता था। आगे की तरफ बैठा होता था पायलट, चारों तरफ सिर्फ तार और हड्डियों जैसा ढांचा होता था। पीछे था अजीब सा कुछ नामी हिस्सा जो पतले लंबे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगे थे, जो इसे उड़ान में संतुलन देने के काम करते थे। इसमें इस्तेमाल हुआ था सुपर पावर का इंटरनेट इंजन, पूरे ढांचे को जोड़ की तरफ पीछे से धकेलता था। इसका वजन करीब 500 किलो था, लेकिन भारी जरूर था। लेकिन इसके चौड़े पंखों ने आकाश में टिकने लायक लिफ्ट दी। 13 जनवरी 1908 को हेनरी फरमान ने इसी विमान से 1 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी, वो भी बिना रुके बिना डगमगाए। ये उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये था यूरोप का पहला ऐसा प्रयास जिसमें विमान ने लगातार नियंत्रित साफ तौर पर नई दिशा में उड़ान भरी थी। इसी उड़ान ने फार्मर को फ्रांस का उड़ता बाज बना दिया। इस विमान से जुड़ी शुरुआतों में इसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना दर्ज नहीं हुई। फार्मर ने इस उड़ान से पहले इसका परीक्षण किया और बार-बार
डंडे बना हुआ था। इसके ऊपर और नीचे 2 लंबे पंख थे जो देखने में बड़ी सीढ़ी जैसे लगते थे। इसके बीच में पायलट को लेटकर उड़ाना पड़ता था ताकि शरीर से हवा कम टकराए और संतुलन बनाए। इंजन 12 हॉर्स पावर का था जो राइट भाइयों ने खुद डिजाइन किया था। ये इंजन चेन से 2 पेलर चलाता था जो विमान को पीछे से धक्का देता था। इसे पुशर डिजाइन कहा जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी बात थी वो कल 17 दिसंबर 1903 जब सुबह 10:35 में जब ऑरविल राइट इसमें बैठे, जब इंजन स्टार्ट किया और दुनिया ने पहली बार देखा कि जमीन से उठकर 12 सेकंड हवा में उड़ती है और लगभग 120 फीट यानी 36 मीटर की दूरी तय करती है। ये पल इतिहास था। ये वही शुरुआत थी जहाँ से इंसान का उड़ान भरने का सपना एक एक कर साकार होने लगा। उस दिन कुल 4 उड़ानें भरी गई। सबसे लंबी उड़ान 260 मीटर तक गई।